अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ले आए हैं जी आपके लिए पाकिस्तान स्टडी एसएससी 1 का पेपर। तो उम्मीद है जी आपका पेपर आज अच्छा ही हुआ होगा, और उन बच्चों का तो ख़ास तौर पे अच्छा हुआ होगा जो कह रहे थे कि पुरानी बुक से कुछ भी नहीं आएगा। ये आपने पुरानी बुक का सारा कुछ हमें बता दिया, इतने क्वेश्चन बता रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो उनको तो अभी से ही आराम होगा बच्चों को। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन तो इतने मुश्किल नहीं थे, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको जो कल बता रहा था किसी मकसद के ज़रिए बता रहा था, कोई उसकी पीछे रीज़न थी तभी बता रहा था। उसके बाद पहले क्वेश्चन पे आ जाओ तो राइट द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। तो ये तो आपकी बुक से ही आया हुआ है, दोनों बुक्स में ये था। उसके बाद राइट द रीज़न ऑफ सोशल डिप्रावेशन ऑफ मुस्लिम्स इन द सब कॉन्टिनेंट। तो ये क्वेश्चन कल हमने डिस्कस किया था वो दूसरे वाली वीडियो में, और आप लोगों का इस पे यही कमेंट्स थे कि सर पुरानी बुक है, नई बुक लें, तो ये करें वो करें। तो अब देख लें आप, अपनी मर्ज़ी आपकी। बाकी वाई डिड अलामा डिमांड सेपरेट मुस्लिम स्टेट विद इन द ब्रिटिश इंडिया। तो ये भी हमारे पास जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको बताया हुआ था। उसके बाद व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। तो ये भी आपने नहीं देखा, तो ये क्वेश्चन मौजूद था। उसके बाद ये जो जोगिंदर नाथ मंडाल वाला था, इसका हमने कल देखा था, इसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद पैरिटी सिस्टम वाला आई थिंक सो हमने नहीं देखा। उसके बाद राइट द नेम ऑफ क्लाइमेटिक रीजन ऑफ पाकिस्तान, ये भी कल हमने देखा था। उसके बाद 3 रीज़न ऑफ प्रोमलगेशन ऑफ मार्शल ऑफ 58, ये भी देखा था। उसके बाद राइट द नेम्स ऑफ 6 रेसिक्रेशनल पॉइंट्स ऑफ पाकिस्तान इन नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, ये क्वेश्चन भी हमने कल देखा था। बाकी सजेस्ट 3 मेजर टू कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी, इसका मुझे कुछ कंफर्म नहीं है। बाकी ओवरऑल जो शॉर्ट क्वेश्चन 8 थे, और आपने कितने करने थे 11, तो आपको 3 की चॉइस भी थी इसमें से, और ओवरऑल एक आपने बैलेंस सा पेपर कर लिया होगा। बाकी अगर इस पे आएँ तो लॉन्ग क्वेश्चंस पे, तो लॉन्ग क्वेश्चंस में हमारे पास जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं उनमें से सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है रोल ऑफ कायद-ए-आज़म इन मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। तो ये रोल ऑफ कायद-ए-आज़म चैप्टर 4 से आई थिंक सो मैंने आपको बताया था कि इसमें से ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, कायद-ए-आज़म का रोल क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के नज़दीक। बाकी 3 जून प्लान तो नहीं आया, उसकी बहुत उम्मीद थी लेकिन वो नहीं आया। और फॉरेस्ट वाला मैंने आपको कहा था कि इंपॉर्टेंस ऑफ लोकेशन ऑफ पाकिस्तान तीसरे चैप्टर से, और इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट कर ले, जिसमें मैंने आपको ये भी 7 हेडिंग्स भी बताई थी कि सोर्स ऑफ टिम्बर, सोर्स ऑफ फूड, सोर्स ऑफ एडेजेस वगैरह वगैरह वगैरह, और ये आपने किया हुआ तो आपकी तो मौजे लग गई। बाकी ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में कल आपको डिस्कस कराया था कि राइट अ नोट ऑन बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय प्रेसिडेंट चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर अयूब खान। तो ओवरऑल अगर कहें तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन तो आपको पता थे, 2 उनमें से आ गए, और तीसरा शॉर्ट ही उन्होंने लॉन्ग बना के दे दिया। और बाकी शॉर्ट क्वेश्चन भी ये डिस्कस हुए थे, आप लोगों ने बस पुरानी बुक देख के वीडियो स्किप मार दी, और आके फिर आप लोगों के साथ यही होना था। तो मुझे भी पता था, मैं कोई बेवकूफ़ थोड़ा ही हूँ कि मुझे ये ना पता हो कि आपका कल पाकिस्तान स्टडी का पेपर है और बुक चेंज हुई है। हमने नई बुक देखी है और नई बुक पढ़ाई हुई भी है, तो तकरीबन उनमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं था। मैंने बोला था आपको टॉपिक सेम है, नीचे कमेंट्स में बच्चों को बताया था, और आपको एस एल ओज़ का मतलब ही यही था कि 5 बुकों से पेपर बन के आ सकता है। तो कम से कम आपको जिस बुक से क्वेश्चन बता रहा हूँ वो देख लो, और क्वेश्चन के आंसर ही करने थे टॉपिक से। भाई दवाई जिसने जितनी मेहनत की उतने नंबर ले लिए। तो उर्दू वाले भी यहाँ पे बच्चे होंगे तो उनका भी देख लेते हैं। आज वो कहते हैं कि आप उर्दू में नहीं डिस्कस करते, तो इसमें तकसीम नज़रिया पाकिस्तान का माखज़ क्या है। उसके बाद तकसीम से कबल बर सग़ीर के मुसलमानों की मुआशी महरूमी की कोई 3 वजूहत बयान करें। तो इसमें यही था कि उन्होंने भारतीयों ने अंग्रेज़ों के साथ मिल गए और उल्टा हमारे ख़िलाफ़ भड़का के इन्होंने हमें हर चीज़ से महरूम करवा दिया। उसके बाद इकबाल ने बरतानवी हिंदुस्तान के लिए हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए अलग रियासत का मुतालबा क्यों किया, क्योंकि इकबाल समझ गए थे कि मुसलमान कभी एक जगह रह नहीं सकते। तो 2 नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट जैसे कि आपको इकबाल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता है, आप वो भी लिख सकते थे। मुस्लिम लीग की उसके बाद हिंदुस्तान में अंग्रेज़ नौ आबादियाती निज़ाम का मकसद तहरीर करें। तो अंग्रेज़ों का जो कॉलोनी वाला सिस्टम था उसका ये जो मकसद था इसका क्या था। उसके बाद मुस्लिम लीग की जानिब से जोगिंदर नाथ मंडाल को बतौर वज़ीर नामज़द करने की क्या अहमियत थी। और 56 के आइन में मसावात के निज़ाम जो है उसमें क्या चीज़ है।
जो बराबरी का निज़ाम उसमें क्रिएट किया गया, उसमें उससे क्या मुराद है। उसके बाद पाकिस्तान के मौसमी ख़ित्तों के नाम लिखें। तो आपको मौसमी ख़ित्तों का तो पता ही है कौन कौन से मौसम है। और बाकी हमारे पास ये पाकिस्तान में 1958 में लगाए गए मार्शल लॉ की 3 वजूहात बयान करें तो 1958 का ये जो मार्शल लॉ था, इसकी जो वजूहत थी इसको बयान कर देना है आपने, ये क्यों लगा। उसके बाद पाकिस्तान की शुमाली पहाड़ी इलाकों में मौजूद 6 तफरीही मकामात के नाम लिखें और नज़रिया की इस्तिलाह से क्या मुराद है अपने अल्फाज में लिखें। नज़रिया वही आइडियोलॉजी है और दूसरी आइडियोलॉजी की बेसिस आपने ऊपर लिखनी है। यहाँ पे आइडियोलॉजी से 2 क्वेश्चन आ गए। उसके बाद पाकिस्तान में सेम तौर के मसले पर काबू पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो सॉइल ट्रीटमेंट वगैरह जो भी आपने करनी है। उसके बाद क़याम पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म के किरदार पर रोशनी डालनी है आपने। और उसके बाद पाकिस्तान में पाए जाने वाले जंगलात के मतलब लिखें और उनकी साथ में अहमियत भी आपने लिखनी थी। और सदर अयूब ख़ान के पेश करदा जमहूरियतों के निज़ाम पर नोट लिखें। तो ओवरऑल इट वाज़ अ वेरी वेरी बैलेंस्ड पेपर। इजी इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि आधे बच्चों ने ये क्वेश्चन देखे नहीं थे तो उनको मुश्किल लगे होंगे। तो उम्मीद है आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। आप नीचे कमेंट्स में बताएं आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा पाकिस्तान स्टडी में। इतना ज़्यादा इसने डिसअपॉइंट नहीं किया लेकिन हल्का फुल्का किया भी है। और MCQs की वीडियो भी लगाता हूँ। फ़िलहाल आप सब्जेक्टिव का नीचे फीडबैक दें कि आपका सब्जेक्टिव कैसा हुआ और आपने कितने मार्क्स अचीव किए। मिलता हूँ किसी अलग वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।